हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस एकेडमी। माय नेम इज मुकेश पंजवानी। आज हम अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। चलिए पहले इसको समझते हैं। अभी तक हमने देखा है कि हम जब शेयर्स इशू करते हैं तो हम शेयर्स के बदले में पैसे लेते हैं। अभी हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं उनमें हम शेयर्स के बदले में पैसे नहीं ले रहे हैं बल्कि उनका बिजनेस खरीद रहे हैं या फिर उनसे एसेट्स खरीद रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। या तो आप उनसे एसेट्स खरीद रहे हैं या तो आप उनसे बिजनेस खरीद रहे हैं पूरा का पूरा, या फिर आप उनसे कोई सर्विसेज ले रहे हैं और उसके बदले में आप शेयर्स दे रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसको हम बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। तो सीधे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। Ajio Limited took over the assets of 6,80,000 and creditors of 80,000 of Flipkart Limited payable 10% by a check and the balance by issue of fully paid equity shares of rupees 100 each at par. Journalize these transactions. तो देखिए, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम एसेट खरीद रहे हैं और क्रेडिटर्स खरीद रहे हैं। अगर देखा जाए तो 6,80,000 रुपए की एसेट्स है और 80,000 रुपए की लाइबिलिटी है। तो अल्टीमेटली बिजनेस कितने का हो गया? बिजनेस हो गया 6 लाख रुपए का, है कि नहीं? देखिए अब यहाँ पे आप खरीद रहे हैं एसेट्स, तो हमने लिखा एसेट्स अकाउंट डेबिट कितने के? 6,80,000 के। ठीक है, टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स लायबिलिटी क्रेडिट में जाएगी कितना? 80,000। ठीक है, और ये टोटल आपको इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज 6 लाख रुपए, वो आपने देना बाकी है। ठीक है, किसको देना बाकी है? फ्लिपकार्ट को, क्योंकि फ्लिपकार्ट से तो बिजनेस खरीद रहे हैं आप। तो फ्लिपकार्ट को हम कितने पैसे देने हैं? 6 लाख रुपए। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल है। आगे बोलता है एंड द बैलेंस, अब यहाँ पे सॉरी, पेबल 10% बाय चेक एंड द बैलेंस बाय इशू ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच एट पार। अब इसका 10% हम चेक से भुगतान कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं 10% चेक से भुगतान कर लेते हैं। फ्लिपकार्ट अकाउंट डेबिट 10% कितना होता है? 60,000। ठीक है ना? टू बैंक कितना हुआ? 60,000 बराबर है। फ्लिपकार्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना? 60,000। उसके बाद फ्लिपकार्ट अकाउंट डेबिट कितना देना था? 6 लाख देना था, 60,000 आपने दे दिया। अब कितना देना है? 5,40,000 देना है। तो 5,40,000 हमें देना है। कितने शेयर देने हैं अभी कैसे पता चलेगा? 100 रुपए का एक शेयर एट पार, मतलब 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में। तो डिवाइडेड बाय 100 कितना हो गया? 5,400 शेयर्स आपको देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी? फ्लिपकार्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना? 5,40,000। कितना? 5,40,000। ठीक है, 5,40,000। तो यहाँ पे आप नरेशन में लिखेंगे इशू ऑफ 5,400 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। डन। बस इतना ही करना है, सिंपल है। ठीक है ना? अभी तक क्या होता था, आपको पैसे मिलते थे, हम लिखते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, है ना? अब यहाँ ऐसा नहीं है, अब पैसे नहीं मिल रहे हैं बल्कि आपको, आप पूरा बिजनेस खरीद रहे हैं, उसके बदले में आप शेयर दे रहे हैं। क्लियर है? ये समझ में आया? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, इसको नोट डाउन कीजिए। तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 2 आपके सामने है। क्या बोलता है? जेबोंग लिमिटेड took over assets of rupees 6,80,000 and creditors of 80,000 of Amazon Limited.
पेबल 10% by check and the balance by issue of fully paid equity shares of rupees 100 each at a premium of 20%। अगेन सेम वैसे ही है, देखा जाए बस थोड़ा सा परिवर्तन है। क्या परिवर्तन है देखो, ये भी सेम है 6,80,000, ये 80,000 सेम है। यहाँ पे 10% बाय चेक से, उसमें भी 10% बाय चेक था। बैलेंस बाय इश्यू ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स, ये भी सेम है। आगे बोलता है एट प्रीमियम ऑफ 20%, वहां पे पार था, यहाँ पे प्रीमियम है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले एसेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू क्रेडिटर्स, टू किसको पैसे देने हैं, अमेजोन को पैसे देने हैं। 6,80,000 ये हो गया, 80,000 क्रेडिटर्स हो गए, और ये हो गया 6 लाख रुपए। आपको अमेजोन को कितने पैसे देने हैं, 6 लाख रुपए। तो अब एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिखते हैं जगह अमेजोन अकाउंट डेबिट टू, क्या दे दिया, चेक दे दिया, 10% मतलब 60,000, तो ये 60,000 रुपए का दे दिया चेक। ठीक है, ये भी हो गया। बाकी जो बचता है रिमेनिंग, अभी ध्यान देना है, आपको देना था 6 लाख रुपए, जिसमें से आपने दे दिया 60,000। ठीक है, तो बाकी बचा 5,40,000। अब ये 5,40,000 कैसे दे रहे हो, आप 100 रुपए के शेयर्स दे रहे हो 20% प्रीमियम पे। 100 रुपए का एक शेयर है, आप 20% प्रीमियम पे दे रहे हो, तो डिवाइडेड बाय कर दो 120, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने शेयर देने हैं। ठीक है, करके देखें, 5,40,000 डिवाइडेड बाय 120, तो दैट इज 4,500। बात समझ में आई, कितना देना है, कितने शेयर देने हैं, 4,500। 4,500 शेयर तो देने हैं, मगर इसमें से शेयर कैपिटल कितना और सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना, बता सकते हैं क्या। अरे भाई बड़ा सिंपल है, शेयर कैपिटल है 4,500 इंटू 100, और सिक्योरिटीज प्रीमियम है 4,500 इंटू 20। ऐसे ही ना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4,50,000, और ये हो जाएगा 90,000। आई बात समझ में, ये आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया, और ये आपका शेयर कैपिटल हो गया। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप ये 5,40,000 कैसे पे कर रहे हो, शेयर से पेमेंट कर रहे हो, और एक शेयर की कीमत कितनी है, 120 रुपए। 120 में से क्या पूरा का पूरा शेयर की फेस वैल्यू है क्या, नहीं, फेस वैल्यू 100 है, प्रीमियम है 20। ठीक है ना, तो 4,500 शेयर पे प्रीमियम कितना, 90,000, और शेयर कैपिटल कितना, 4,50,000। तो व्हाट वुड बी द जनरल एंट्री, अमेजॉन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, कितना, 5,40,000 दिया। ठीक है, ये शेयर कैपिटल में 4,50,000, और ये 90,000। गॉट इट, डन। समझ में आया, बिल्कुल सिंपल है। नोट डाउन कीजिए इसको। तो फिर प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। चलिए, प्रश्न क्रमांक 3 आपके सामने है, देखते हैं क्या बोलता है प्रश्न। थॉमस लिमिटेड परचेज्ड a running business from Ben Limited for a sum of rupees 6 lakh. Payable 10% by check and the balance by issue of fully paid equity shares of rupees 100 each at a premium of 20%. हम पूरा बिजनेस कितने में खरीदे हैं, 6 लाख रुपए में खरीदे हैं, ये इन्होंने क्वेश्चन में पहले ही बता दिया। इसकी पेमेंट कैसे करेंगे ये भी बता दिया कि 10% चेक से करेंगे, और बाकी हमको देने हैं शेयर, जो कि हम 20% प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हैं। ठीक है, और एसेट्स एंड लायबिलिटीज की डिटेल भी दी हुई है। तो एक काम करते हैं, हम देखते हैं कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज की डिटेल में क्या है। आप देखिए, बिल्डिंग है 3 लाख रुपए की, ठीक है, ये बिल्डिंग हो गई 3 लाख रुपए। फिर मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की, ये हो गई मशीन। स्टॉक हो गया 2 लाख रुपए, ठीक। डेटर हो गया 1 लाख रुपए, ये हो गया डेटर। ठीक है, तो ये टोटल एसेट्स हो गया। टोटल एसेट्स कितने के हो गए, जरा देखो, 3, 6, 7, 7 लाख रुपए के
टोटल एसेट्स हो गए, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है, लायबिलिटी भी है, तो लायबिलिटी घटा दें तो बिजनेस पता चल जाएगा कितने का है कि नहीं। लायबिलिटी घटा देंगे तो बिजनेस पता चल जाएगा। तो आपका बिजनेस है 6,20,000 का, है कि नहीं। 7 लाख के एसेट, 80,000 की लायबिलिटी, तो बिजनेस कितने का हो गया, 6,20,000 का। अब 6,20,000 का बिजनेस आप कितने में खरीदे हैं बताइए। आप खरीद रहे हैं 6 लाख रुपए में। बताइए कि ये फायदा है कि नुकसान है। 6,20,000 का बिजनेस 6 लाख में खरीदे हैं, मतलब फायदा। अगर बिजनेस खरीदने में हो रहा है फायदा, तो इस फायदे को हम ट्रांसफर कर लेते हैं एक अकाउंट में जिसका नाम है कैपिटल रिजर्व। आई बात समझ में। तो चलिए देखते हैं कि इसकी एंट्रीज होंगी कैसे। सबसे पहले बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ठीक है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितना, 3 लाख, ठीक है। मशीन, प्लांट एंड मशीन अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए, ठीक है। स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना, 2 लाख रुपए। डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए, ठीक है। टू क्या है, क्रेडिटर कितना है, 80,000, ठीक है, ये 80,000 हो गया। टू, अब आपको पैसे देने कितने हैं। थॉमस लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस फ्रॉम बैन लिमिटेड, तो ये बैन लिमिटेड, बैन लिमिटेड को कितना देना है, 6 लाख रुपए, ठीक है। अब आप देखो तो यहाँ पे आपका डेबिट साइड कितना हो रहा है, जरा देखिए 7, और क्रेडिट हो रहा है 6,80,000। तो जो डिफरेंस है ना, वो आप इधर लिखेंगे, टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, तो ये क्या हो गया, 20,000। आई बात समझ में, बहुत सिंपल है। ये कैपिटल रिजर्व क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट आपका इक्वल नहीं था। मतलब जितने का बिजनेस है, अभी समझिएगा बहुत अच्छे से, है ना। जितने का बिजनेस है, या तो हम उससे कम में खरीद रहे हैं या ज्यादा में खरीद रहे हैं। अगर बिजनेस हम कम में खरीद रहे हैं तो फायदा है, वो कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व। और यदि बिजनेस हम ज्यादा में खरीद रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई बात होगी, जरूर उस बिजनेस की कुछ गुडविल होगी, तो शायद हम गुडविल का पैसा दे रहे होंगे। तो यदि आपका क्रेडिट में कम आता है, ध्यान देना, यदि क्रेडिट में टोटल कम आता है तो दैट विल बी ट्रांसफर टू विच अकाउंट, कैपिटल रिजर्व। एंड इफ द डेबिट साइड इज लेस, आई एम रिपीटिंग, इफ द डेबिट साइड इज लेस, वी विल राइट गुडविल अकाउंट ऑन द डेबिट साइड। क्लियर है ये, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना। बिजनेस अगर महंगा खरीदा तो डेबिट में गुडविल, सस्ता खरीदा तो क्रेडिट में कैपिटल रिजर्व, या फिर सीधी सी बात है, आप डेबिट क्रेडिट देखिए, अगर डेबिट कम है तो गुडविल लिख दो डेबिट में, अगर क्रेडिट कम है तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे, कैपिटल रिजर्व। आई बात समझ में, ठीक है। अब यहाँ तो हो गया, बैन को कितना पैसा देना है, 6 लाख रुपए, तो हमने लिखा बैन लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कितना देना है, 6 लाख रुपए, तो हमने दे दिया पहले तो 10% चेक से, तो टू बैंक कितना, 60,000 रुपये दे दिया, ठीक है। उसके बाद कितना देना है, 5,40,000, बैन लिमिटेड अकाउंट डेबिट 5,40,000, ठीक है। टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्यों होगा, क्योंकि 5,40,000 हमको पे करना है, और इसके बदले में हम 120 रुपए का एक शेयर दे रहे हैं, तो इतने कितने शेयर देने पड़ेंगे, 5,40,000 डिवाइडेड बाय 120, तो दैट वुड बी 4,500 शेयर। 4,500 शेयर, उनकी फेस वैल्यू कितनी है, इंटू 100, दैट वुड बी 4,50,000, ठीक है। एंड नाउ द रिमेनिंग 20 रुपीज
इज फॉर सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो 4,500 इंटू 20 दैट वुड बी 90,000। क्लियर है ये बात? तो यहाँ पे 4,50,000 शेयर कैपिटल में और 90,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम में। पिछले क्वेश्चन में भी किया था ये चीज, तो है ना, ये चीज सेम है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो इसको आप लेक्चर को पॉज करें, नोट डाउन करें, तो फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, आपके सामने है। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 4? टॉम लिमिटेड परचेज द रनिंग बिजनेस फ्रॉम जेरी लिमिटेड for a sum of rupees 6 lakh payable 10% by check and the balance by issue of fully paid equity shares of rupees 100 each at a premium of 20%. The assets and liabilities consisted of the following. तो क्या क्या दिया हुआ है? बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी। तो अगेन इस तरह के क्वेश्चन में मैंने अभी आपको बताया कि हमको देखना पड़ेगा कि बिजनेस जो है वो हम सस्ते में ले रहे हैं कि महंगे में ले रहे हैं। वो कैसे पता चलेगा? आपको देखना है कि यदि डेबिट साइड कम है, ठीक है, तो क्या हो गया, मतलब महंगा खरीद रहे हैं, और यदि क्रेडिट साइड कम है तो सस्ता खरीद रहे हैं। ठीक है, या फिर आप टोटल करके देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। जैसे अभी देख लेते हैं हम, बिल्डिंग 2,60,000 की बिल्डिंग है, ठीक है, मशीनरी हो गई 1 लाख रुपए की, कितना हो गया, 3,60,000। 2 लाख का प्लांट एंड मशीनरी हो गया, कितना हो गया, 5,60,000। 5,60,000 और डेटर हो गया कितने का, ये हो गया 6,60,000। 6,60,000 के तो हो गए आपके एसेट्स। अभी लायबिलिटीज घटा दो इसमें से, तो आपको पता चल जाएगा कि बिजनेस की कीमत कितनी है। तो बिजनेस की कीमत हो जाएगी 5,80,000 रुपये। बिजनेस की कीमत है 5,80,000 और आप खरीद रहे हैं कितने में, 6 लाख रुपए में। आई बात समझ में? तो बिजनेस क्या कर रहे हैं आप, महंगे में खरीद रहे हैं, तो ये ज्यादा पैसा किस चीज का दे रहे हैं आप, गुडविल का। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ध्यान दें, हमें आप लिखेंगे बिल्डिंग बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितना है, 2,60,000। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 1 लाख। ठीक है, स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना, 2 लाख रुपए। ठीक है, डेटर अकाउंट डेबिट कितना, 1 लाख रुपए। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू क्रेडिटर्स कितना, 80,000। और हमें कितना देना है, जेरी को हमें देना है 6 लाख रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ का टोटल देखिए, यहाँ का टोटल है 6,60,000, यहाँ का टोटल है 6,80,000। तो क्या करेंगे, डेबिट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना हो जाएगा, 20,000। वेरी सिंपल, क्लियर है ना, बिल्कुल। डेबिट में कम है तो गुडविल, क्रेडिट में कम है तो कैपिटल दे दो। अब क्या करना है आगे, अब हो जाएगा, जेरी को पैसे देने हैं, जेरी को पैसे जो हैं हमें 10% चेक से देने हैं, और बाकी आपको शेयर देने हैं। ठीक है ना, तो सेम है, बाकी सारी चीजें तो बिल्कुल सेम है। जेरी अकाउंट डेबिट कितना, 60,000। ठीक है, टू बैंक कितना, 60,000। और फिर हो जाएगा जेरी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, कितना देना है, 5,40,000। ठीक है ना, ये अभी भी किया, 4,50,000 शेयर कैपिटल, 90,000 आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम। समझ में आया? बिल्कुल सिंपल है, इसको भी नोट डाउन कीजिए। तो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 5? Shinjo Limited issued 5,000 shares of rupees 10 each, credited as fully paid to the promoters for their services, and issued 4,000 shares of rupees 10 each, credited as fully paid to the underwriters for their underwriting services. तो चलिए देखते हैं इसकी एंट्री कैसे होगी। सबसे पहले तो प्रमोटर्स को यदि हम कोई शेयर इशू कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, या फिर आप उसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं।
तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे एंट्री होगी आपकी इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट। कितने शेयर दे रहे हैं, 5,000। एक शेयर की कीमत 10 रुपए, तो टोटल कितना हो गया, 50,000। ठीक है, तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, शेयर कैपिटल, कितना, 50,000। ये तो बड़ा सिंपल है। ठीक है, दूसरा क्या बोलता है, एंड इशू 4,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड टू दी अंडर राइटर्स। अब अंडर राइटर्स को दे रहे हैं किस चीज के लिए, अंडर राइटिंग सर्विसेज के लिए। तो यहाँ पे एंट्री हो जाती है अंडर राइटिंग सर्विसेज। क्या ले रहे हैं आप, सर्विसेज ले रहे हैं, ठीक है ना, सर्विसेज अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स कितना, 40,000 रुपए। ठीक है, ये 40,000 अंडर राइटर्स को पैसे देने हैं, किस चीज के, अंडर राइटिंग सर्विसेज के। तो अंडर राइटर्स को हमने दे दिया, क्या दे दिया हमने उनको शेयर दे दिए, कैश नहीं दिया। तो क्या हो जाएगा, टू शेयर कैपिटल, कितना, 40,000 रुपए। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है, सिंपल है बहुत ही, है ना। अब ये टॉपिक भी यहीं पे खत्म होता है, इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। बस आपने जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि होमवर्क आप खुद से जरूर करें, ठीक है। तो यहीं पे लेक्चर को मैं खत्म करता हूँ, बाय बाय।